हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब सेफ और हेल्दी होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, क्लास 6 का। चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड एक्चुअल में मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, मेंसुरेशन। इसमें थोड़ा सा हमें मैथ्स का यूज़ करना पड़ता है, बट चीज़ों को अगर आप आराम से समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा। बस मतलब समझ जाओ कि वर्ड्स का मतलब क्या है, सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, बाकी उसमें कुछ नहीं रहता है। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 10 मेंसुरेशन। चैप्टर बहुत इजी है। इसमें मेनली हमें दो चीज़ के बारे में पढ़ना है, एक पेरीमीटर और दूसरा एरिया। पहले दोनों का मतलब समझ लो कि मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो हमने एक ये कुछ फिगर बना दी है, ठीक है, ये एक ऐसी छोटी सी हमने कोई फिगर बना दी है। ये शेप नहीं डिफाइन है, ये कोई शेप नहीं है, ऐसी फिगर बना दी है। अब इसका हमें एरिया और पैरामीटर दोनों निकालना है। तो सिंपली एरिया क्या होता है, इसके अंदर कितनी स्पेस है। ये स्पेस जो इसके अंदर पूरी भरी हुई है, जो मैंने कलर कर दी, ये स्पेस इसकी एरिया हो गई। कि इसके अंदर अगर आपको चावल बोना है या कोई भी क्रॉप बोनी है या मिट्टी डालना है, तो कितने एरिया में आप मिट्टी डाल सकते हो, ये हो जाता है एरिया। कितनी जगह में आप मिट्टी डाल सकते हो। पेरीमीटर, इसके बाहर चारों तरफ, मान लीजिए आपका लैंड जो है, इसके चारों तरफ आपको चाहिए कि कोई इसमें जा ना पाए, तो आप वो लगा दोगे, फेंसिंग कर दोगे चारों तरफ से, बाहर बाहर साइड से फेंसिंग लगा दोगे ताकि कोई अंदर ना जा पाए, है ना। या दीवार खड़ी कर दोगे ताकि कोई अंदर ना जा पाए। तो वो दीवार आप बाहर ही बाहर तो खड़ी करोगे, बाउंड्री के चारों तरफ। तो ये जो चारों तरफ बाउंड्री का होता है, इसको हम लोग काउंट करते हैं पेरीमीटर से। पूरी बाउंड्री काउंट कर लेना पेरीमीटर कहलाता है। अब बात आएगी हमारे कुछ फिगर्स की, जैसे जो हमें फिगर्स पता है, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये सारे फिगर्स जो हमें पता है, इनके एरिया और पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। ठीक, देखो, ये जो रेक्टेंगल होता है उसकी लेंथ होती है, उसकी ब्रेथ होती है, और जो स्क्वायर होता है उसकी सारी साइड्स बराबर होती है ना, सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो हमने क्या बताया, बाउंड्री बाउंड्री काउंट करना पेरीमीटर कहलाता है। इसके केस में पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये लेंथ, एक तरफ की लाइन हमने काउंट कर ली, फिर ये काउंट कर लो बी, फिर ये लेंथ काउंट कर लो, फिर लेंथ, फिर ये काउंट कर लो बी। तो ये हो जाएगा हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। यानी हम बोल सकते हैं 2l प्लस 2b, या फिर 2 को बाहर कॉमन ले लो, l प्लस b, ये भी बोल सकते हैं। थोड़ा इजी हो गया बोलना, बट बाई चांस अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद है तो हम यहाँ से बना भी सकते हैं अपने आप फॉर्मूला, हमें ज़रूरत नहीं याद रखने की। अगर हम बाई चांस भूल गए तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों तरफ की बाउंड्री को काउंट करना। हमने इधर की लाइन देख ली, ये लेंथ थी, इधर की लाइन देख ली, ये ब्रेथ थी, इधर की लाइन देख ली, ये लेंथ थी, इधर की लाइन देख ली, ये ब्रेथ थी। तो l प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये हो गया हमारा 2l प्लस 2b। फिर 2 को कॉमन ले लिया तो हमारा बन गया 2 ब्रैकेट में l प्लस b। सिंपली हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। अभी हम लोग खाली पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, एरिया की भी बात अभी करेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर के केस में क्या हो जाएगा, बाउंड्री बाउंड्री काउंट करो, s प्लस s प्लस s प्लस s, एस सारी साइड्स यही है, बाउंड्री यही काउंट हो जाएगी, यानी 4s हमारा पेरीमीटर हो गया 4 इंटू s। यानी एक साइड हमें पता हो तो हम आराम से निकाल लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एरिया भी देख लेते हैं कि एरिया कैसे निकालेंगे। देखो, हमें रेक्टेंगल के केस में ये पूरा एरिया निकालना है ना,
ये एरिया निकालना है, तो यानी ये साइड इंटू ये साइड कर देंगे तो हमारा एरिया निकल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसके केस में भी हम लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, बट यहाँ पे लेंथ क्या है, साइड है, और यहाँ पे ब्रेथ क्या है, साइड है, यानी हमारा हो जाएगा साइड का स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, अब एक दो क्वेश्चंस करके हम लोग देख लेते हैं थोड़ा और अच्छे से। एक एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हो। एन एथलीट टेक 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। क्वेश्चन को बस समझ लो कि बोल क्या रहा है, तो बाकी आपको सब कुछ करना आ जाएगा। और कोशिश करो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें फिगर ड्रॉ कर दिया करो। अगर फिगर दी गई है तब तो ठीक है, अगर नहीं दी गई है तो आप सोल्यूशन करते टाइम एक फिगर ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक एथलीट है जो 10 राउंड्स लेता है एक रेक्टेंगुलर पार्क के, मतलब अगर वो एथलीट यहाँ से शुरू करेगा तो ये पूरा एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड, ऐसे घूम रहा है चारों तरफ से, 10 राउंड्स उसने लिए। ठीक है, इस जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी लेंथ कितनी दी है, 50 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी है, 25 मीटर। ये दे दिया इसका लेंथ और ब्रेथ। हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है। ये बोला है कि उसने एथलीट ने कितनी कवर की। अच्छा, एथलीट यहाँ से शुरू कर रहा होगा, और जब कोई राउंड लेता है, चक्कर लगाता है, तो वो कोने कोने लगाता है, यहाँ से जाएगा यहाँ, ऐसे 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 ऐसे, एक राउंड हो जाएगा, दूसरा राउंड ऐसे, तीसरा राउंड भी ऐसे, ऐसे करते करते वो 10 राउंड लेगा। यानी पहले हम एक राउंड तो निकाल लें कि एक राउंड कितना लंबा होगा उसका, यानी हमें पैरीमीटर निकालना है। तो पैरीमीटर का हम लोग रेक्टेंगल के केस में फॉर्मूला जानते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब 2 इंटू लेंथ है हमारी 50 प्लस ब्रेथ है हमारी 25, ये तो एक राउंड का उसका हो जाएगा। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू इसको सॉल्व करो तो 75, और जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 150 मीटर। ठीक, अब उसने एक राउंड में इतना कवर किया है डिस्टेंस, और टोटल कितने राउंड ले रहा है, 10 राउंड्स। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 150 इंटू 10, ये हो जाएगी 1500 मीटर्स। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी जो एथलीट ने कवर की। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मान लो अगर हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है, यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। इसका हमें पैरीमीटर निकालना है, तो क्या होगा, मैंने पैरीमीटर बताया था, सारी बाउंड्रीज को काउंट कर लो। अगर मान लो अब हम 3 क्यों ले, 3 तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो जाएगा ना, हम मान लो ए ले लेते हैं, ए, तो क्या हो जाएगा पैरीमीटर, ए प्लस ए, यानी 3a, ये हो जाएगा इसका पैरीमीटर। तो अब मैंने आपको पैरीमीटर बहुत अच्छे से बता दिया कि अगर आपको कोई भी शेप दिया रहे, कोई भी कैसा भी शेप, सारी बाउंड्रीज को उसको काउंट कर लो, वही आपका पैरीमीटर हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा कुछ हमें शेप दे रखा है, ठीक है, ये शेप हमें दे रखा है, ये 2 है, इसने हमें लेंथ दे दी, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का, और ये 3 सेंटीमीटर का है। अब इसने बोला हमसे इसका आप पैरीमीटर निकालिए, तो आप इसका आराम से निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 7 + 5, ऐड कर दो सबको, 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 5 17 मीटर आपका आंसर हो जाएगा पैरीमीटर। तो शेप चाहे कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी, बस आप कोशिश करो उसकी बाउंड्रीज काउंट करने की। बाउंड्रीज की लेंथ अगर आपने काउंट कर ली तो वो पैरीमीटर निकल आया। ठीक, हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि उसने शेप क्या दे रखा है, ये अजीब सा शेप दे रखा था, हमने इसके भी पैरीमीटर काउंट कर लिया। अब जैसे हमें 10.1 में दे रखा है, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फिगर,
ये सारी इन्होंने फिगर दे रखी हैं, इनका पैरामीटर काउंट करने को बोला है। तो सिंपल है, देखो इसमें सारी फिगर्स में इन्होंने हमें सारी फिगर की सारी लेंथ हमें दे रखी हैं। जो फर्स्ट फिगर है ए वाली, उसमें 4, 2, 1, 5 दे रखा है, तो हम सिंपली 4 + 2 + 1 + 5 कर देंगे, वही पैरामीटर हो जाएगा। ऐसे ही आप सारे फिगर्स का निकाल सकते हो आराम से। सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, बस आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, बाकी सब बहुत इजी है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, द लेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 cm by 10 cm is sealed all around with tapes. What is the length of tape required? एक जो रेक्टेंगुलर बॉक्स था, इसकी लेंथ है 40 cm और ब्रेथ है 10 cm। उसको उन्होंने चारों तरफ से टेप से वो कर दिया, सील कर दिया है। तो कितना टेप ज़रूरत होगा? तो टेप तो चारों कोने पे लगाया जाता है ना, जिधर जिधर कोना होगा उधर उधर टेप लगाया जाएगा। यानी कोने की बात हो रही है, बाउंड्रीज की बात हो रही है, तो हमारी बात हो जाएगी पैरीमीटर की। यानी आप पैरीमीटर निकाल दो रेक्टेंगुलर बॉक्स का, वही हो जाएगा लेंथ ऑफ द टेप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ टेबल टॉप? एक टेबल टॉप का शेप क्या होता है? एक टेबल के टॉप का शेप क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। उसमें इन्होंने लेंथ और ब्रेथ दे दी है और सिंपली हमसे सीधा क्वेश्चन कर दिया है पैरामीटर निकालना है। सिंपल, आप फॉर्मूला रखना 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, बस इसमें सारी लेंथ की वैल्यू रख देना, ब्रेथ की वैल्यू रख देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली? अब एक देखो फोटोग्राफ है, उसके चारों तरफ ये वुडन स्ट्रिप्स लगाना चाहते हैं। अब वुडन स्ट्रिप कहाँ लगाया जाएगा? फोटोग्राफ के बाउंड्रीज पे ना, फोटोग्राफ के अंदर तो नहीं लगाया जाएगा, कहीं पे बाउंड्रीज पे लगाया जाएगा। तो यानी फिर से बात पैरामीटर की हो गई, और ये पूछ रहा है हमसे कितना वुडन स्ट्रिप ज़रूरत पड़ेगी। यानी आप पैरामीटर निकाल दो इसका फोटो फ्रेम का। अच्छा, फोटोग्राफ जो होगी वो आपकी रेक्टेंगल शेप में ही होगी, तो यानी रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालो, वही हो जाएगा लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप। फिफ्थ क्वेश्चन, द रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर by 0.5 kilometer. Each side is to be fenced with 4 rows of wire. What is the length of the wire needed? अब ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ इसने एक चीज़ हमें घुमा दी है। इसने बोला कि एक रेक्टेंगुलर लैंड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ इन्होंने दे दी है 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर। हर एक साइड पे इन्होंने 4 बार तार लगाया है, 4 रो लगा दी हैं वायर्स की, 4 रो, ठीक है। और इन्होंने अब बोला है कि कितना वायर इन्हें ज़रूरत होगा। तो एक वायर जो लगाया जाएगा वो बाउंड्रीज में लगाया, पहली बात वायर जो लगाया जाएगा वो बाउंड्रीज में लगाया जाएगा, ठीक है। और बस इन्होंने 4 बार लगाया है, तो हम पैरामीटर निकाल के, जैसे ये हमने 10 राउंड्स वाला आपको क्वेश्चन बताया, वो 10 राउंड्स ले रहा था, वैसे ही इसमें ये 4 राउंड्स हो जाएंगे, 4 रोज हो जाएंगी। तो सिंपली आप पैरामीटर निकालना, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी वायर की। ठीक, ये सब क्वेश्चन इजी है, बट हम आपको हिंट दे दे रहे हैं ताकि आपको करने में और आसानी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है पैरामीटर फिर से निकालना है। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है, सेकेंड में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और थर्ड में आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड उन्होंने बता दी, तीसरी साइड भी बता दी है। ईजी है। 7th and 8th ये भी ईजी ही है। 9th कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन उल्टा कर दिया, इसमें इन्होंने पैरामीटर दे दिया है और साइड ऑफ द स्क्वायर मांगा है। अब आपको पता होगा पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, 4 × s होता है। इन्होंने एग्जैक्टली हमें 4 × s की वैल्यू दे दी है 20, ये किया है। मैंने बोला कि इन्होंने हमें 4 × s की वैल्यू दे दी है 20, ठीक है। अब यहाँ से हमें s निकालना है, साइड निकालनी है ना, तो सिंपली यहाँ s एक वेरिएबल है, इसको हमें पता नहीं कि s क्या हो सकता है। हम नंबर को एक तरफ कर देते हैं हमेशा,
और जो हमें पता नहीं होता है उसको हम एक साइड ही छोड़ देते हैं। एस यहाँ पे है, नंबर 4 है, नंबर 20 है। एस को यहाँ छोड़ दिया, 4 को उधर लेगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 4, ये कट के 5 आ जाएगा, यानी हमारी साइड आ गई 5। ये 5 सेंटीमीटर आपकी साइड आ जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग आप लिख दोगे। सिंपल था ये भी। अब नेक्स्ट 10th क्वेश्चन भी इजी है। इसमें रेगुलर पेंटागन का इन्होंने पैरामीटर दे दिया। पेंटागन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसकी 5 साइड हो, 5 साइड वो भी बराबर। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, अगर मान लो पेंटागन का साइड का लेंथ है a, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 5 इंटू a, है ना, क्योंकि सारी साइड्स बराबर 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 है, इसलिए 5 इंटू a। 5 इंटू a की वैल्यू इन्होंने दे दी है 100 सेंटीमीटर। तो आपकी लॉन्ग साइड की लेंथ आ जाएगी, वहाँ से आप आराम से निकाल लोगे, जैसे अभी हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया 9th वाला, एग्जैक्टली वैसे ही कर लोगे आप। 11th क्वेश्चन कह रहा है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक उनके पास स्ट्रिंग है जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। What will be the length of each side if the string is used to form a square? And B वाला equilateral triangle and third C वाला क्या है रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, इनके पास टोटल देखो एक स्ट्रिंग है, रस्सी है 30 सेंटीमीटर की, उससे ये 3 फिगर बना रहे हैं, या तो स्क्वायर, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, या तो हेक्सागन बना रहे हैं। तो अगर ये स्क्वायर बनाएंगे जब, तो हमारी जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और जब हेक्सागन बनाएंगे तो उस स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी हमारी पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। तो सिंपली आप वहाँ पे वैल्यू रख के निकाल सकते हो। जब ए वाला निकालना है, जैसे स्क्वायर वाला, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 इंटू एस, और यही बराबर हो जाएगा 30 के, वहाँ से आप एस की वैल्यू निकाल सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, 3 इंटू ए बराबर 30, वहाँ से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो। एंड जब हेक्सागन बनाना है, हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, तो 6 इंटू साइड बराबर 30, वहाँ से आप साइड की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, 12th क्वेश्चन भी इजी है। 13th क्वेश्चन हमें ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड दे दी है इन्होंने 250 मीटर्स। ठीक है, अब उसमें के चारों तरफ हमें फेंसिंग करनी है। पर हमें पहले मीटर्स कितना फेंसिंग करनी है उसका लेंथ तो निकालना पड़ेगा, और उसका भी फेंसिंग का भी कॉस्ट निकालना है हमें। क्वेश्चन का मतलब प्रॉपर्ली समझो, एक स्क्वायर है उसकी हमें चारों तरफ फेंसिंग करनी है, फेंसिंग का हमें कॉस्ट निकालना है। तो टोटल फेंसिंग कितनी करनी है पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। फेंसिंग करने के लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेंगे आराम से, हमें फॉर्मूला पता है 4 इंटू एस होता है। हमने पेरीमीटर निकाल लिया, उसके बाद हम उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 रुपीज़ पर मीटर दिया है ना, तो टोटल आपका जो इतना भी आएगा पेरीमीटर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही कॉस्ट आ जाएगी आपकी। 14 क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे दी है। अब इसमें भी हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है, जब रेट हमें दे रखा है ₹12 पर मीटर। आप पहले पेरीमीटर निकालना रेक्टेंगुलर पार्क का, उसके बाद उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, आपकी कॉस्ट आ जाएगी। पहले फेंसिंग का लेंथ कितनी है वो निकाल दो, फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का मतलब समझने की बात है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं। अब एरिया वाला टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे, वरना आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस चैप्टर का पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ उन तक शेयर करें जिनको ये NCERT पढ़नी है किसी भी पर्पस से, किसी भी मोटिव से, उन तक मेरी वीडियोस पहुंच जाए, ये ही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा।
क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इजी होती है बट कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती है। मैथ्स सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट इतना इजी होता है बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है, बेसिक्स नहीं क्लियर हो पाते हैं, तो बिल्डिंग कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो प्लीज़ इसको शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।